हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये जानेंगे कि वस्त्र उपयोगी रेशे के में कौन से गुण होने आवश्यक हैं। स्टूडेंट्स, रेशे जो होते हैं वो वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई होती हैं। इसके बिना वस्त्र का निर्माण होना संभव नहीं होता। लेकिन सब रेशों से, हर प्रकार के रेशों से वस्त्र का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें वो सब आवश्यक गुण नहीं होते हैं जो वस्त्र के निर्माण के लिए चाहिए होते हैं। एसेंशियल प्रॉपर्टीज उनमें नहीं होती हैं। वो हम जानते हैं वो आखिर कौन सी चीजें, वो कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिनसे वस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। जिन रेशों से, रेशों में ऐसे क्या गुण होना आवश्यक है जिनसे वस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ गुण जो कि अनिवार्य हैं, जिनके कारण किसी भी रेशे को वस्त्र निर्माण के उपयुक्त माना जाता है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है पर्याप्त मजबूती। रेशों में पर्याप्त मजबूती होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब रेशों से धागा तैयार होता है तो उनमें ऐंठन दी जाती है ना, वस्त्र क्यों उनको कताई करी जाती है। मैंने आपको पहले ये वाला चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि रेशों से धागे बनने की जो प्रक्रिया है उसके सारे चरण हम लोग बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। उसके चरण में आपने देखा होगा कोम्बिंग की प्रक्रिया है, कार्डिंग होती है, कोम्बिंग होती है ना, और फिर कताई होती है। इन सब चीज़ों के लिए रेशे का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यदि रेशा मजबूत नहीं है तो वो ऐंठन देने के समय टूट जाएगा और एक लंबा हमें रेशा प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जब धागों से वस्त्र का निर्माण होता है तो उनको हमें बीम पे चढ़ाना पड़ता है। बीम पे चढ़ाने की प्रक्रिया में भी धागों पे, रेशों पे काफ़ी खिंचाव होता है, उन पे बहुत दबाव पड़ता है और वस्त्र बुनते समय भी ताने और बाने के धागों पर काफी दबाव होता है। तो इस दबाव को सहन करने की शक्ति अगर रेशे में नहीं है तो उससे धागा बनाना संभव नहीं है। इसलिए पर्याप्त मजबूती का होना आवश्यक है। साथ ही रेशों में तनाव, खिंचाव एवं कई प्रकार के झटकों को भी सहन करना पड़ता है, जिसको तनाव शक्ति या तनाव सामर्थ्य, ये जो मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ, रेशों में टेंसाइल स्ट्रेंथ का होना भी आवश्यक है। वस्त्र निर्माण से पूर्व तनाव सामर्थ्य को जानना आवश्यक होता है। इसके लिए मिलों में एक विशेष प्रकार की मशीन होती है जिससे वो धागों के तनाव सामर्थ्य को नापते हैं। इसके अलावा मशीन से रेशे अथवा धागों को खींचा जाता है और जिस बिंदु पर आकर के वो टूट जाते हैं उसको उस रेशे की तनाव सामर्थ्य कहा जाता है। इसका ये पूरा एक फॉर्मूला है। किसी भी रेशे का तनाव सामर्थ्य क्या होता है? वो होता है उसकी टूट का भार डिवाइडेड बाय प्रति यूनिट लंबाई का भार। तनाव सामर्थ्य किसी भी रेशे का इस प्रकार मशीन से नापा जाता है। टूट का भार डिवाइडेड बाय, उसमें भाग दिया जाता है किस चीज का? प्रति यूनिट लंबाई के भार का। और इसकी जो नापने की इकाई है वो डीनियर होती है। डीनियर में इसको नापा जाता है। तो पहली हमने जाना कि पहली आवश्यक गुण जो रेशे में होता है वो है पर्याप्त मजबूती, है ना। ये पहला आवश्यक गुण है। दूसरा आवश्यक गुण रेशे में है जिसके लिए जो बहुत आवश्यक है वस्त्र बनाने के लिए, वो है संतोषजनक लंबाई। अब रेशों को एक संतोषजनक लंबाई होनी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि रेशे उसकी मजबूती, टिकाऊपन, उसकी सुंदरता, ये सभी तभी अच्छे हो पाते हैं जब उस रेशे की लंबाई अच्छी हो।
छोटे रेशे जो होते हैं उनसे जो वस्त्र बनते हैं वो खुरदुरे होते हैं, उनकी सतह कठोर होती है। छोटे रेशों के जो सिरे हैं जब हम उनको ट्विस्ट करते हैं तो उनके छोटे छोटे सिरे रह जाते हैं, और ये सिरे जो हैं इनमें बाद में जब इनमें घर्षण होता है तो रोएं पड़ जाते हैं। तो ये सारा जो उसका सरफेस है कपड़े का वो भी खराब कर देते हैं। गोल गोल गुठलियां सी इसमें बन जाती हैं धुलाई के उपरांत। यदि रेशा लंबा होगा तो जब उसमें ऐंठन दी जाएगी, उसमें खिंचाव होगा तो वो सुंदर दिखेगा, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी, उसमें एक आकर्षण होगा। इतना ही नहीं, छोटे रेशे से जो निर्मित वस्त्र होते हैं उनमें धूल कण, मिट्टी, गंदगी आदि शीघ्रता से लग जाती है और छुड़ाना भी उनको मुश्किल होता है, और धुलाई करना भी इनका लंबे रेशों में ठीक रहता है। जो रेशम के जैसे रेशे हैं वे सभी मानवकृत रेशों में उनमें अच्छा लंबाई पाई जाती है। कपास के जो रेशे होते हैं वो जो छोटे वाले उनको स्टेपल कहा जाता है, उनकी जो लंबाई है मात्र आधा इंच होती है, और जो मैन मेड रेशे होते हैं उनकी अच्छी लंबाई होती है। यही कारण है बच्चों की मैन मेड रेशों में और जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं इन दोनों रेशों में बहुत ही अच्छी चमक, बहुत अच्छी सुंदरता, मजबूती, चमक पाई जाती है, क्योंकि वो मैन मेड होते हैं। उसमें हम अपनी मनपसंद लंबाई रख लेते हैं और उनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो भी अच्छा बन जाता है। तीसरा जो आवश्यक गुण है एक वस्त्र उपयोगी रेशों का जो तीसरा आवश्यक गुण है वो है लचीलापन। अब लचीलेपन का क्या अर्थ होता है? लचीलेपन का अर्थ ये होता है कि जब रेशों को थोड़ा सा खींचकर या उन पर थोड़ा तनाव देकर उसको जब छोड़ दिया जाए और रेशा वापस अपनी पूर्व आकृति को और पूर्व स्थिति को ग्रहण कर ले, तो ये गुण जो है ये उस रेशे का लचीलापन कहलाता है, ये उस रेशे की फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। और ये जो गुण हैं ये आप समझ ही सकते हैं कि ये गुण किसी भी रेशे में बहुत आवश्यक है। उसमें अदरवाइज जब हम जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है, अभी मैंने आपको बताया ही कि उसमें बहुत खिंचाव होता है, रेशों के ऊपर बहुत तनाव पड़ता है, उनको खींचा जाता है। तो यदि खींचने के बाद वो रेशे अपनी वापस सामान्य अवस्था में नहीं आएंगे तो उनसे वस्त्र का निर्माण कैसे हो पाएगा? तो ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि रेशों को में लचीलापन होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण उनमें झटके सहने की क्षमता उत्पन्न होती है ना। उनको बीम पे चढ़ाना, ताने बाने में अलग अलग बीम्स पे चढ़ाना, फिर जब वस्त्र का निर्माण होता है बीच में से शटल निकलती है ताने और बानों के बीच में से, वो सब के लिए इसमें बहुत ही आवश्यकता होती है। और सभी रेशों में मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो नायलॉन का रेशा है, जो कि क्या है, मानवकृत भी नहीं है, वो है सिंथेटिक, कृत्रिम रेशा। जो नायलॉन का रेशा होता है उसमें लचीलापन सभी रेशों में सबसे अधिक पाया जाता है। और यही कारण है, आपने देखा होगा जैसे मोजे, हम मोजे पहनते हैं, स्टॉकिन्स पहनते हैं, बॉडी स्टॉकिन होते हैं, लेग्स में स्टॉकिन्स पहने जाते हैं, उसको हम कितना लंबा तक खींच लेते हैं। वो नायलॉन के बने हुए होते हैं, उनको हम खींच लेते हैं, वो बिल्कुल हमारी बॉडी की शेप ले लेते हैं, और फिर जब हमको उतार के रखते हैं वो वापस उसी शेप में छोटे हो जाते हैं और उनको हम रख पाते हैं। तो ये जो लचीलापन है ये बहुत ही आवश्यक है, और ये नायलॉन के धागों में सबसे अधिक मिलता है। आगे की हम गुण अगली क्लास में करेंगे।